नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सब आप लोग? तो आप लोग मेरे से परिचित हैं, आप लोग परिचित हैं कि इस वक्त हम लोग एक नया बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट पर, एक नई तैयारी के साथ, एक नए जोश के साथ ये बैच मेरे नाम से मैं अपना पहला बैच लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है बिग बैंग। बिग बैंग मैंने उसको बहुत सोच समझ कर नाम दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको ज़ीरो लेवल से बेसिक फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ और कंप्लीट फिज़िक्स की हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे। और सिर्फ हम यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ बेसिक फिज़िक्स नहीं, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी कवर करने वाले हैं। सो बेसिक फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिग बैंग के नाम से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन्हीं सभी बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उनको बड़ी परेशानी होती है कि वो जब अदर कोचिंग्स में एडमिशन तो ले लेते हैं, बट वहाँ पर देखते हैं कि जो साइंस में उनको खासा दिक्कत आ रही है। स्पेशली फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरेटिकल बातें काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी, चीज़ें समझने वाली ज़्यादा को मिलेंगी। तो और कई बार ऐसा होता है कि आपको थ्योरी तो वहाँ पर समझ में आ गई है, बट आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, क्योंकि अभी आपने टीचर ने किसी ने आपको पढ़ा दिया, आपने सारी बात को समझ लिया, बट उसको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम आता है, तब आप जब रिवीजन करने बैठ रहे होते हैं, तब आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए, समझते हुए ये मैं अपना सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है बिग बैंग, जिसमें हम लोग बिल्कुल फिज़िक्स को ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम्स की और उसने दिमाग में सेट किया हुए हैं अपने पैरामीटर कि भाई मैं तो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं एसएससी का सीएचएसएल हो गया, एसएससी का आप जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का सीजीएल दे रहे हैं, या इसके अलावा आपके पास कोई रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे में एनटीपीसी लेते हैं, रेलवे में ग्रुप डी लेते हैं, रेलवे में एएलपी का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप रेलवे की भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें, एयरफोर्स का एक्स और वाई का ग्रुप का एग्ज़ाम आता है, वो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनडी और सीडीएस आप 12वीं के बाद जो देते हैं, एनडीए सीडीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आपने स्टेट पीसीएस का प्री एग्ज़ाम अपने दिमाग में बना कर रखा है कि भाई इस बार तो छोड़ना नहीं है, निकालना ही है, या फिर अगर आप यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ामों को मद्देनज़र देखते हुए एक इस तरीके से कंटेंट तैयार किया है मैंने कि पिछले जो 8-10 साल के जो पेपर हैं, उन पेपर पर एक स्टडी किया, एक प्लान बनाया, उस एग्ज़ाम का नेचर समझा कि जो एग्ज़ामिनर है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के हिसाब से किस तरीके से सवाल को बना रहा है। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स में जो सवालों को पूछने का तरीका है एक जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है? वो जनरली जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है उस पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं। और हालाँकि फ़िज़िक्स में ऐसा होता है कि आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट और एप्लीकेशन पार्ट तीनों पर ही क्वेश्चंस खूब सारे बनाए गए हैं। तो हम लोग इस सीरीज़ में जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ इन तीनों चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन करूँ। समय का खास ख्याल रखेंगे कि इस वाले बैच को हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं 25 ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो फिक्स रहेगा, हफ्ते में 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन हम लोग इसमें क्लासेस करेंगे, लाइव क्लासेस करेंगे सारे ही। और लाइव क्लासेस करने का मेरा मेन उद्देश्य है वो यही है कि मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूं, ताकि आप लोगों को जब हम इस डिस्कशन को कर रहे होंगे तो कोई भी आपके डाउट्स आते हैं तो हम वहीं पर उसको लाइव सेशन में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा कर चलता रहूँगा। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिक्स में जब कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ लिया लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने पढ़ लिया लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, परावर्तन अपवर्तन कैसे होता है, हमने ये भी पढ़ लिया अपवर्तन होने का कारण क्या होता है, लाइट के कौन सा रंग कितना मुड़ने वाला है, कौन से रंग की स्पीड कम या ज़्यादा किन किन कारणों से हो रही है, पढ़ लिया, समझ में आ गया। बट मात कहाँ खा जाते हैं? मात खा जाते हैं क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाता है। क्योंकि देखो, आप एक बेसिक साइकोलॉजी को समझना, आप समझना कि आपसे जो एग्ज़ाम बनाने वाला आदमी है, जो एग्ज़ामिनर आपका है, उसकी क्या उम्र होगी? और क्या वो जो एग्ज़ाम अपने शौक से बना रहा है या फिर वो उसकी नौकरी है, उसका जॉब है? कितनी उम्र होगी, कितने उसने आज से पहले एग्ज़ाम लिख दिए हैं,
और जब उसको आज फिर एक यूपीएससी का प्री लिखने का मौका मिला है, या स्टेट पीसीएस का वो एग्ज़ाम बना रहा है, एनडीए का एग्ज़ाम बना, एसएससी का वो एग्जामिनर एग्ज़ाम जब क्रिएट कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और अगर वो जानता है कि आजकल जो बच्चे हैं स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है, कोचिंग पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं, किताब लेकर भी बैठे हुए हैं, और मुझे एक ऐसा पेपर बनाना है जिसका क्वेश्चन फ्रेश हो। ठीक है, पुराना रिपीट क्वेश्चन भी आता है, बट फिर भी क्वेश्चन फ्रेश हो, तो वो बहुत आसानी से, उसको ज़िंदगी बीत गई उसको ये काम करते करते, तो वो बड़े ही आराम से आपको इस तरीके के क्वेश्चन बनाकर दे सकता है जिसमें आपको फंसा दे। तो क्वेश्चंस का जो साइकोलॉजी होता है, एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? प्रैक्टिस सेशन से मिलेगा। तो जब भी हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपनी इस बिग बैंग सीरीज में, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक पे पहले हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। हमने पढ़ लिया, सारी चीज़ हमने समझ में आ गई है, बट जब तक प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे आगे नहीं जाएंगे। ये मेरा जो प्राथमिकता है, मेरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मेरा डिस्कशन हुए काफ़ी कि हम लोग इसमें क्या टाइम रखने वाले हैं, कितना डिटेल में हम साइंस पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम्स को यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। एक काफ़ी डेप्थ में हम लोगों ने कोचिंग में अदर जो अथॉरिटी हैं हमारे यहाँ पर, सब लोगों ने हमने बैठ के डिस्कशन करा, और डिस्कशन करने के बाद मैं इस बैच को लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप यकीन मानिए कि आप लोगों को एकदम बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे देना है। और इस तरीके से फिज़िक्स का जो स्पेशल बैच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है जो इस पे एडिशनल रहेगा, जो इम्पोर्टेंट रहता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम की जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में क्या वो आपसे क्वेश्चन बनाता है, बेसिक फिजिक्स का तो हमें फिर भी अंदाज़ा है। इसके बारे में जब मैं आपको डिटेल में बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारी कल से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप देखना वहाँ पर हम पूरा डिटेल में पहले सिलेबस में जाएंगे, सिलेबस को समझेंगे, किस तरीके से कौन से चैप्टर में कितना समय देना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे कैसे कैसे टॉपिक से पूछे जाते हैं, डिस्कशन कर रहे होंगे। टेक्नोलॉजी में भी मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ क्या होगा, बट फिर भी मैं अभी आपको कुछ हिंट देता हूँ, आइडिया देता हूँ कि देखो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट एक तो इंटरेस्टिंग इतना है कि आपको इतना मज़ा आएगा पढ़ाई करते वक्त, इतना मज़ा आएगा पढ़ाई करते वक्त कि आप कहोगे यार ये तो शायद मुझे अगर कहीं कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करनी है तो भी मैं ये वीडियो नहीं छोड़ूंगा। आपको इतना मज़ा आएगा क्योंकि हमारे को ना, देखो हम सब जानते हैं हमारे को ना हमारे देश भारत से प्यार बहुत ज़्यादा है। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे कहीं उलझे हुए हैं कि हमें ये व्यक्त करने का, ये बताने का मौका नहीं मिलता। हम लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इतने उलझ गए हैं कि मैं रोज़ कहीं हीरो नहीं बन सकता, ना मैं ये बात किसी को प्रूव कर सकता हूँ और ना ही मैं बात बता सकता हूँ, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, वो ये इम्पॉर्टेंट ये है, एक देशभक्त बन जाएंगे, बट अभी ज़रूरी है नौकरी लेना, अभी ज़रूरी है पढ़ाई करना। तो ज़िंदगी के वो मुद्दे, मेरे जो देश प्रेम है, मेरा जो देशभक्ति है, उस पर ना हावी हैं, बट है हमारे सबके अंदर। तो जब आप रॉकेट्स की बातें कर रहे होते हैं, जब आप फाइटर जेट प्लेन्स की बातें कर रहे होते हैं, जब आप मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, टैंक्स की बातें कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे होते हैं कि ये इंटरनेट कैसे पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है, ये सैटेलाइट कैसे मूव करती हैं, भारत ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम बना दिया। जैसे गूगल का अपना एक जीपीएस सिस्टम है, गूगल का, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो वहां पर आप जो गूगल का ये मैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत ने अपना खुद का बनाया हुआ है जिसका नाम है नेविक। लिमिटेड फीचर्स के साथ है बट खुद का बनाया हुआ है, आप उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही जो टेक्नोलॉजी में भारत का विस्तार है, चाहे वो स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, स्पेस में जो भारत अपना विस्तार कर रहा है, नए नए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। एंड मेरा पीसी हाँ आ गया, वापस आ गया। हाँ, तो चलिए मैं इसको अभी होल्ड कर देता हूँ। तो मैं आपको टेक्नोलॉजी समझा रहा था, राइट। सो टेक्नोलॉजी में, स्पेस में टेक्नोलॉजी में हम लोग जो विस्तार कर रहे हैं, डिफेंस में हम लोग जो विस्तार कर रहे हैं, हमने कौन सा नया रॉकेट रशिया से ख़रीदा है, हम इस वक्त ब्रह्मोस का जो सेकंड वर्जन बना रहे हैं, उसकी क्या स्पीड होगी, क्या उसके मायने होंगे, भारत की जो मिसाइल ताकत है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हम लोगों ने जो नया जेट विमान खरीदा है राफेल, जो हमारे पास पुराना सुखोई था, उससे किस मामले में जो हमारा नया राफेल जो हमने जेट खरीदा है वो कैसे ज़्यादा कैपेबल है। इसमें एक बड़ी अच्छी जैसे हम मोबाइल के बारे में बात करते हैं कि जो मेरा मोबाइल है 5th जनरेशन का है, तुम्हारा मोबाइल कौन, ऐसे ही एयरप्लेन्स में भी, इन जेट्स में भी जनरेशन्स होती हैं। वो जनरेशन्स
जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का जब हवाई जहाज या फाइटर जेट प्लेन आता है तो क्या चीज़ों का फ़र्क होता है। ये इतनी इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, अगर आप इनको एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो भी मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि मैंने डीप स्टडी करी है। मैं देख रहा हूँ आजकल लोग जो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कितना अपना समय देते हैं, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस देख रहे होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्ट आता है उनको डिफेंस वीडियोस देखने में। तो भाई मैं कहूँगा कि चलो, तुम वहाँ जो समय दे रहे हो वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ समय दो। तुम्हारी नॉलेज बैंक भी बढ़ेगा, तुम्हारे को काम की चीज़ भी मिलेगी, और तुम्हारे को सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप ऐसे लोग हैं, आप ऐसे हैं जिनको अभी ये क्लियर भी नहीं है कि मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे कौन सा डिपार्टमेंट का चुनाव करना है, बस ये चाहते हैं कि हाँ, मेरे लिए पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो जाए, मैं पढ़ने लग जाऊं, और मुझे कुछ अपने जीवन में एक ऐसी राह मिल जाए जिसको मैं आगे, जिसमें अपना करियर बना सकूं। बिग बैंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर कोशिश मैं ये कर रखूँगा कि मैं आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा बना कर रखूँ फिज़िक्स के अंदर। और अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ कि आप एसएससी दोगे, आप रेलवे दोगे, आप एयरफोर्स दोगे, तो आपका एक इंटरेस्ट अच्छा डेवलप करेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से वहाँ पर आपका क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ इंटरेस्ट डेवलप अगर आपने कर लिया, तो फिर मेरा काम ही ख़त्म है। तुम्हारे को फिज़िक्स में इंटरेस्ट पैदा हो जाए, तुम्हारे फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, इसके बाद तो पूरा दुनिया जहान तुम्हारी है। तुम जाकर कहीं भी पढ़ लेना, किसी से भी, बेसिक काम तुम्हारा हो चुका है। उसके बाद तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा कि ये साइंस, ये पढ़ाई आपके लिए काम कैसे करने वाली है। राइट। तो कल मिलने वाले हैं हम लोग, और हम लोग कल एक पहला क्लास करेंगे 25 फरवरी को, जिसमें हम लोग बेसिक पहले तो कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, टेक्नोलॉजी में दरअसल क्या पूछा जाता है, बेसिक फिजिक्स में दरअसल आपको कौन सी साइंस पढ़नी है, क्या आपको 9वीं 10वीं तक को टारगेट करना है, या आपको 11 12 भी टारगेट करना है। ठीक है, तो कौन से एग्ज़ाम, अगर एनडीए कर रहे हैं तो एनडीए का सिलेबस, सीडीएस कर रहे हैं तो सिलेबस क्या है, और क्या ये सारा सबका, सारे एग्ज़ाम का सिलेबस कॉमन चलता है, ये सब बेसिक मैं डिस्कशंस करने के लिए आपके पास आऊँगा 25 फरवरी को। और टाइमिंग ज़रूर जो रहेगी आपकी, वो मैं आपको मेंशन करा दूंगा यूट्यूब पे। आप लोग जो इवेंट है, इवेंट मैं क्रिएट कर देता हूँ, और वो इवेंट आप लोग एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद वीडियो देखने के बाद आपको जो इसका इवेंट है वो दिख जाएगा, क्योंकि टाइमिंग को लेकर जो डिस्कशन है वो अभी चल रहा है। तो जैसे ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, आप उसके बाद जाकर सीधे क्या करेंगे, अपना इवेंट को जाकर हिट कर दीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी, और फिर हम लोग पहले अपनी क्लास करते हैं 25 फरवरी को। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।